Hello everyone, hope you are doing well. So today we are going to have a insight of our topic that is algebraic expression and identities. इसमें हम क्या करेंगे आज जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि विद इन 1 आवर या फिर विद इन 40 to 50 मिनट्स इस पूरे चैप्टर को अब हम कंपाइल कर दें और इसके जितने भी हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उन सबको हम आज ही फिनिश कर दें यहीं पे। तो लेट्स प्रोसीड। तो देखो आज के टॉपिक में हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले उसको कर लेते हैं डिस्कस। देखो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहने वाला है, वी विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन में देखो फर्दर कितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जैसे कहानी की शुरुआत होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम किसे कहते हैं। देन उसके बाद यहीं पे कहानी स्टार्ट होगी कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को समझा तो इन्हीं के अंतर्गत हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, उनको समझेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने कहा वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, टर्म्स का मतलब क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पहले टॉपिक में कवर होंगी, दैट इज इंट्रोडक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट चीज़ हमने आज का नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है वो है हमारे पास कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड टॉपिक इसके ऊपर देखेंगे। तीसरी चीज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हो, कभी पॉलिनोमियल्स बोल रहे हो। तो वन एंड सेम थिंग, जैसे हमारा ये वाला यूनिट खत्म होगा ना, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, वन एंड सेम थिंग। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हम फर्दर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि जब हम एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मोनोमियल के साथ। सेकंड, जब एक मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय अ बाइनोमियल। एंड थर्ड वन, व्हेन अ मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय अ ट्राइनोमियल। ये तो आगे बड़े सिंपल से केसेस। फर्स्ट, इसी के अंदर जो सेकंड केस हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हाउ अ बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय अ ट्राइनोमियल। एंड तीसरी चीज़ कि अगर हमारे पास केस बन जाए कि ट्राइनोमियल को ही ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करें। और इस चैप्टर को एंड करते हुए लास्ट में हम पढ़ेंगे आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जब मैंने कहा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो इसमें हमारे पास हम बेसिकली तीन आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका मतलब क्या है। तो ये है हमारे आज के हाईलाइटेड टॉपिक्स। इसके साथ साथ हमारी इस चैप्टर की वन शॉट रिवीजन डन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन। अब देखो इंट्रोडक्शन, हमारे पास टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको सबको पता है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बेसिक चीज हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हाट एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन मीन्स। ये जो हमारे पास टर्म है एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है। चलो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है एक ऐसी एक्सप्रेशन जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। बट जो मेन मीनिंग है यहाँ पे वो किस चीज का होना चाहिए कि बेसिकली एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो समझो, इस एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज मुझे आप लोग बताओ, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट बेसिकली अगर आपको डिफाइन करना चाहो तो एक
कांस्टेंट का मतलब क्या है यार, किसकी ना जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, क्या हो, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको आप क्या कह देते हो, एक कांस्टेंट कह देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में आपके पास जितनी भी न्यूमेरिक टर्म्स हैं, जितनी भी न्यूमेरिक टर्म्स हैं, जब मैंने न्यूमेरिक टर्म्स कहा तो कहने का मतलब है आपके जितने भी नंबर्स हैं, जैसे आप 4 कह दो, 5 कह दो, 6 कह दो, 9 कह दो, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, आपके पास कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। मेरे भाई आप 4 की जगह पर 4 ही कहोगे, 4 ही लिखोगे। आप 4 की जगह पर ना तो आप 5 लिख सकते हो, ना तो आप 9 लिख सकते हो। तो दैट इज व्हाट बेसिकली अ कांस्टेंट मींस, फिक्स्ड वैल्यू, यू कैन नॉट चेंज इट। सेकंड वन इज वेरिएबल। जब मैंने आपके सामने वेरिएबल कहा, देखो आई नो आप सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के हैं, कुछ हिंदी के भी होंगे, बट आपने ना कॉमनली लाइफ में इस वर्ड को यूज करा होगा, दैट इज वेरी। अपनी साइंस की बुक्स में इनफैक्ट या फिर इंग्लिश की बुक्स में आपने इस वर्ड को यूज करा होगा। अब बेसिकली इस वेरी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो मतलब फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो वहीं से हमारे पास वेरिएबल का मतलब समझ में आता है कि जिनकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, वैल्यूज और नॉट फिक्स्ड, उसको हम क्या कह देते हैं, वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके पास जितने भी अल्फाबेट्स हैं, कितने हैं, जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वेरिएबल्स। जैसे कि देखो ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। अब देखो आप ए की वैल्यू को कुछ भी सपोज कर सकते हो, बी की वैल्यू को कुछ भी सपोज कर सकते हो, तो क्या इसकी वैल्यू फिक्स रह रही है, नहीं। तो साहब इसीलिए हम क्या कहते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हम मैथ्स में यूज करते हैं उसको हम कह देते हैं कि ये वो किसके अंडर आते हैं, वेरिएबल्स के अंदर। तो गैस आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, यस और नो, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो इसी के साथ साथ एक छोटी सी टर्म और है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जब आपने कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, तीसरी चीज आती है आपके पास ऑपरेटर्स। अगर मैं इसको और प्रिसाइजली कहूं तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सिर्फ कुछ नहीं है, ये वही आपके पास बेसिक्स फंक्शन या फिर बेसिक सिंबल्स हैं जो आप मैथ्स में सेकेंड क्लास से लेके अब तक यूज करते आ रहे हो। दैट इज कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यही 4 ऑपरेटर्स हैं आपके पास मैथमेटिक्स के। अगर यही ऑपरेटर्स को आपने अलजेब्रा में यूज कर लिया, इन्हीं को आप क्या कह देते हो, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। तो घबराना नहीं है, बेसिक मतलब यही है। आप देखो इन तीनों चीजों को समझ लिया, अब एक्सप्रेशन एकदम मजेदार से, मजे से, इजी से समझ आ जाएगा। देखो एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, हमने कहा एक्सप्रेशन, तो मेरे भाई एक्सप्रेशन ने हमें ये कहा कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कांस्टेंट भी मौजूद होगा, इसके अंदर वेरिएबल भी प्रेजेंट होंगे, एंड नॉट बट द लीस्ट आपके पास ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट होंगे। और ये ऑपरेटर्स कौन से हैं, यही 3 चीजें हैं जो हमने यहां पर एक्सप्लेन करी। तो एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन को जब आपको डिफाइन करना हो, इट इज बेसिकली द एग्लोमरेशन, इट इज बेसिकली द एग्लोमरेशन ऑफ कांस्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स प्लस योर ऑपरेटर्स। ठीक है, ये है आपके पास एक्सप्रेशन। जब हमने एक्सप्रेशन समझ लिया तो यहीं पे एक टॉपिक है, थोड़ा मुझे यहीं पे स्पेस यूज करनी पड़ेगी। इसी का एक मिलता जुलता टॉपिक है, वो ये है कि अब एक्सप्रेशन तो हमने पढ़ लिया, क्या एक्सप्रेशन अकेले एग्जिस्ट करता है, नहीं। जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं, 2 टाइप्स। और यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट उठ के आता है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले हम फोकस करते हैं सेकंड पे।
दैट इज नोन एज योर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। हमने देखा एक्सप्रेशन कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सेकंड क्या है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अभी तक के लिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप इतना मान लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, वेरिएबल है और अलजेब्रिक ऑपरेटर्स है। मैंने यही कहा, अगर इन्हीं ऑपरेटर्स को आप अलजेब्रा में यूज करोगे वो क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। बट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को समझना, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब हमारे पास कांस्टेंट है, हमारे पास ऑपरेटर्स भी हैं, बट हमारे पास वेरिएबल्स नहीं हैं। मैंने अभी क्या कहा, न्यूमेरिक वर्ड कांस्टेंट में हम यूज करते हैं न्यूमेरिक टर्म्स, मतलब इसमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो सिर्फ नंबर से मिलके बनी हुई है। जब आप 9th या 10th में जाओगे तो वहां पर आपके पास एक चैप्टर होगा सीक्वेंस इन सीरीज करके, उसमें क्या है, उसमें आप पढ़ोगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन, कुछ ऐसे 11 + 12 + 14 + so on to। तो ये वाले जो अरेंजमेंट्स है ना, ये वाली जो एक्सप्रेशंस हैं, ये आपकी क्या होती हैं, आपके पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस, जिसमें वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट और ऑपरेटर्स प्रेजेंट हो। तो आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पूरा एक्सप्रेशन की कहानी क्या है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कहानी यहाँ से मजेदार होने वाली है, ध्यान देना। कुछ बेसिक बातें और कर लेते हैं ना, जिनका हमको यूज है, यहीं पे कर लेते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ देख लेते हैं। देखो, यहीं पे हमारे पास आता है, एक वर्ड आता है, क्या हो गया, यहीं पे हमारे पास एक वर्ड आता है, दैट इज कॉफिशिएंट्स। दैट इज कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब देखो, कॉफिशिएंट वर्ड जो है, अब इससे भी आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि कॉफिशिएंट क्या है। देखो, कॉफिशिएंट का मतलब है, जैसे मैंने आपके सामने कहा, मैं आपको आप ही की भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई पूछता है व्हाट इज कॉफिशिएंट, तो आपका सिंपल सा आंसर ये रहता है, सर या मैम, मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ, बिकॉज एक्सप्लेनेशन तो हमें आती ही नहीं है। ठीक है, तो वही आप ही का पैंतरा आप पे अपना रहा हूँ। देखो, आपने कहा तब 4x, तो आपने सीधा यहां से कह दिया कि 4 क्या है, वो कॉफिशिएंट है किसका, x का। तो मेरे भाई, जब आप इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट हो, तो क्या आप यहीं से डेफिनेशन नहीं बना सकते। डेफिनेशन बेसिकली यही होगी कि जो भी न्यूमेरिक टर्म आपके वेरिएबल के साथ अटैच होगी उसको आप क्या कह दोगे, कॉफिशिएंट। तो सिंपल सी डेफिनेशन आज के बाद मत भूलना, न्यूमेरिक टर्म, न्यूमेरिक टर्म अटैच्ड टू द वेरिएबल पार्ट, इसको आप क्या कहते हो, कोफिशिएंट कहते हो। तो अब आज के बाद इस डेफिनेशन को मत भूलना। समझ में आ गई इतनी सी बात है, फटाफट से इसको जरा देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स और आती हैं, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने पढ़ा होगा टर्म्स के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब टर्म्स के बारे में भी पढ़ लो कि टर्म्स क्या होती हैं। जब मैंने आपके सामने कहा कि टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स का बेसिक सा मतलब ये है कि देखो, अगर मैंने आपके सामने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा 2x² + 5x, तो वहां पर हर एक एलिमेंट उसका वो क्या कहलाता है, आपका टर्म ही कहलाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए, टर्म जो है वो किससे मिलके बना है, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट जो होगा, जो भी कोई कांस्टेंट होगा वो क्या है, एक टर्म है। चाहे आप बात करो किसी भी वेरिएबल की बात कर लो, वो भी क्या है, एक टर्म ही है। या आप इसकी बात कर लो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल की बात कर लो, वो भी क्या है, बेसिकली एक टर्म ही है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, आपने 5 कह दिया, कांस्टेंट है, यस सर इट इज अ टर्म।
आपने वेरिएबल कहा, आपने x कह दिया, यस इट इज अ टर्म, या तो इनका एग्लोमरेशन 5 मल्टीप्लाई बाय x जिसको आप कहते हो 5x, तो ये भी तो मेरे भाई एक टर्म ही है। तो टर्म का बेसिक सा मतलब समझ में आया आप लोगों को कि पाई इसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल भी हो सकता है। ये तीनों की तीनों शर्तें आपकी किस में होंगी, टर्म्स में होंगी। अगर आपको इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाना है, इसकी डेफिनेशन देखो हम कैसे लिखेंगे। दीज आर बेसिकली डिफाइंड एज एलिमेंट्स, इसको अगर डिफाइन करना हो, डिफाइंड एज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ algebraic expressions, or you can say polynomials, which are separated by operators, उसको आप क्या देते हो, टर्म्स। आई गेस आपको ये इंग्लिश की कहानी समझ नहीं आई होगी, तो यहाँ ध्यान से देना। मैंने कहा आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन लिख दी, मैंने कहा 2x² + 5y + 8 = 0, एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कैसे है हम देखेंगे आगे, अभी समझ लो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसने कहा एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, इसकी एक एक टर्म, देखो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और ये भी एक एलिमेंट है, और इनको सेपरेट किसने करा है, इन एलिमेंट्स को सेपरेट किसने करा है, इनके बीच के जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, तीनों की तीनों आपकी क्या कहलाएंगी, टर्म्स कहलाएंगी। तो आई गेस आपको टर्म्स की कहानी भी क्लियर है। अब टर्म्स की कहानी क्लियर है ना, तो इसी के अंदर हमारे पास एक चीज़ और आती है कि साहब जब आपने टर्म्स बता ही दिया, तो इसके भी आगे जो जितनी डिविजन्स हो रखी हैं वो भी बता दो। तो टर्म्स की फर्दर डिवीजन करी हमने, तो इसमें आई हमारे पास सबसे पहले लाइक टर्म्स, और सेकंड आई हमारे पास अनलाइक टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आफ्टर इंट्रोडक्शन जो आपका सेकंड टॉपिक रहने वाला है उसमें इसका बहुत मैक्सिमम यूज होने वाला है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स बेसिकली मींस टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स। वो टर्म्स जिनके सेम वेरिएबल्स हैं उसको आपका कह दोगे लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है, टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स, जिसके वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, वो क्या कहलाएंगी, अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल देख लो, लाइक टर्म्स के एग्जांपल देखो, मैंने कहा 4x, मैंने कहा 9x, मैंने कहा 15x। न्यूमेरिक टर्म को भूल जाओ, आपने किसकी बात करनी है, सिर्फ लाइक टर्म्स की। देखो हर एक में वेरिएबल क्या है, x है, तो यस दिस ऑल आर लाइक टर्म्स। यही मैं अनलाइक की बात करूं, तो मैंने कहा 4x 10y, या फिर मैं ये कह दूं 9x², तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। देखो वेरिएबल्स क्या है, x y, और यहाँ क्या है x²। तो ये कुछ एग्जांपल है किसकी, टर्म्स की। आई गेस आपको टर्म्स भी क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अभी मेन कहानी स्टार्ट होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब सुनना ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब इसको और पॉलिनोमियल्स को ना साथ साथ में पढ़ेंगे, दोनों की कहानियां क्लियर होंगी। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन के ऊपर अगर आप जाओ, तो डेफिनेशन आपको ये कहती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर डिफाइंड एज दोज एक्सप्रेशन इन विच, लिखते जाओ साथ साथ में, दोज expressions in which the power of variable is rational number। क्या कहा मैंने आप लोगों को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या है आपके पास, रैशनल नंबर। आते हैं इसके ऊपर, बट यहीं पे देखना पॉलिनोमियल ने क्या कहा, इसने कहा पॉलिनोमियल्स आर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
are type of algebraic expressions in which power of variable is whole number. अब समझना इन दोनों का मतलब। मैं बात कर रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। देखो, अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करनी हो ना, इसका सिंपल सा रूल होता है कि आप सबसे पहले क्या लिखो, कांस्टेंट को लिखो, मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल के साथ, और इस जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, रैशनल नंबर साहब, रैशनल नंबर। आई रिपीट, रैशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके पास क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट यही अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पास है कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय योर वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर आपके पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इस कंडीशन को इसने क्या कहा, पॉलिनोमियल। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है इन दोनों में, ध्यान दो। अब देखो, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, रैशनल नंबर, और यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। तो बेसिकली देखा जाए, अब देखना आपको इनके बीच में रिलेशन समझाता हूं। अब देखो इन दोनों में, सॉरी क्या हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है। देखो, कांस्टेंट यहां भी है, कांस्टेंट यहां भी है, वेरिएबल यहां भी है, वेरिएबल यहां भी है। डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इनकी पावर, यहां रैशनल नंबर और यहां क्या, होल नंबर। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूं, क्या ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, ट्रू और फॉल्स, बताओ। क्या सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं? तो मेरे भाई इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि देखो कांस्टेंट वेरिएबल सेम है, तो क्या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे करके कह दूं, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पर मैं लिख देता हूं रैशनल नंबर्स, बाकी सेम, आर पॉलिनोमियल की जगह पर मैं लिखता हूं होल नंबर्स। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बिकॉज इसमें डिफरेंस सिर्फ यही क्रिएट कर रहा है। तो मैंने जहां जहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वहां रैशनल नंबर लिख दिया, जहां पॉलिनोमियल था वहां होल नंबर लिख दिया। अब आई गेस आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हो, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स हैं? नहीं, फॉल्स। क्योंकि देखो, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, बशर्ते क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इन सम केसेस को प्राइम नंबर्स। वो क्या है को प्राइम नंबर, ये सारी बातें हम कर चुके हैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो फॉल्स। तो यहीं से आपको स्टेटमेंट बनी कि मेरे भाई जितनी भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी पॉलिनोमियल्स हो। और अगर यहीं पे मैं आपको ये पूछूं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो ट्रू और फॉल्स, तो मेरे भाई ट्रू। क्योंकि देखो, इसके कहने का मतलब ये हुआ, क्या सारे के सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं? यस, बिल्कुल हैं। जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर, बट इसको हम लिख तो सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जीरो अपॉन वन, है ना। तो यस, सारी की सारी चीजें क्लियर। तो इसीलिए अब आपने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में लिख देखा होगा कि पॉलिनोमियल आर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स हैं। समझ में आ गया? अब देखो, इसमें कभी कभी आपको किन्हीं किन्हीं बुक्स पे ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि जिसने यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर की जगह पर, पता उसने क्या कहा होगा। अब देखो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, आप बढ़ के गए हो ये, अब वहां पर आपको बोल दिया एग्जामिनर ने कि पॉलिनोमियल आर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहा, होल नंबर की जगह पर मेरे भाई उसने कह दिया आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेम ही तो बात है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या हुए, जीरो के
लेफ्ट हैंड साइड वाले उसने कहा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर से तो होंगे ना सर। क्लियर है सारी की सारी बातें। जीरो इज द इंटीजर और जीरो इज द होल नंबर ऑल्सो, but 0 is neither counted in a positive integer neither counted in a negative integer because it exhibits both the properties of positive as well as negative integers. तो आई गेस ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हैं। अगर ये सारी की सारी बातें क्लियर हैं तो हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके साथ हमारा पहला टॉपिक सर फिनिश हो गया। और पहला टॉपिक क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन। वी आर डन विद दिस। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसको समझते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब मैंने आपके सामने कहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसमें आप एक चीज का ध्यान दोगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कि इसमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो इसको हम जरा समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल को उठाते हैं तो उसके थ्रू इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसको देखना। देखो बट इसको स्टार्ट करने से पहले ना, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, उनको प्लीज़ ध्यान से समझना। जब भी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है या फिर माइनस करना है, इसका एक ही लॉजिक आपको याद रखना है। एक ही लॉजिक जो है वो आपको याद रखना है कि आप हमेशा लाइक टर्म्स को ऐड करोगे और अनलाइक टर्म्स को छेड़ोगे भी नहीं। हमेशा क्या होंगी, जो भी आपके पास लाइक टर्म्स हैं वही आपके पास क्या होंगी, ऐड भी होंगी, और वही लाइक टाइम आपके पास क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट भी होंगी। बस इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बस ये लॉजिक समझना है कि आप लाइक टर्म्स को ही ऐड करोगे और लाइक टर्म्स को ही माइनस करोगे, अनलाइक टर्म्स को नहीं। लाइक टर्म्स हम पढ़ के आ चुके हैं, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स। चलो इसी बात पे एक एग्जांपल करते हैं और इस वाले टॉपिक को भी फिनिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, एक स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट है आपके पास 4yz प्लस 9zx माइनस ऑफ 4y। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को करना है प्लस, और इसी को ही हम समझेंगे माइनस के साथ। तो आपको क्या करना है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, आपको इनको क्या करना है, प्लस करना है। देखो पहला मैं केस ले रहा हूँ किसका, एडिशन का। अगर मैं पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ऐड करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप सारी टर्म्स लिख दो। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अगर आपको प्लस करना है ना तो मेरे भाई प्लस का साइन लगाओ और अगली वाली टर्म को ब्रैकेट में लिख दो। 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। ये पहला स्टेप आपको क्लियर है। किसी भी टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो और अगली वाली का प्लस साइन लगा के ब्रैकेट में लिख दो। लिख दिया, इसको सॉल्व कर लो साहब। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये सेम रहेगा। यहाँ पर आ सकती है चेंज। देखो ये 4yz है ना, जिसके साथ कोई भी सिंबल नहीं लगा होता वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का साइन। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही रहेगा। 4yz अगेन प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 9zx। अब यहाँ देखना, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। अगर नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आपका हमेशा क्या रहता है, प्लस। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपका हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव हमेशा क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव। और क्या रह गया, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव कर दो ये भी क्या होता है, नेगेटिव। ये चार आपके पास बेसिक रूल्स होते हैं। और इसमें हमेशा साइन कौन सा आता है, जो बड़ी टर्म के साथ हो। साइन हमेशा वही आता है जो
बड़ी टर्म के साथ हो। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखो इसमें आपने, मैंने क्या कहा, लाइक टर्म्स को ऐड करोगे और लाइक टर्म्स को ही आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो मेरे भाई पहले प्लस का क्वेश्चन है, तो देखो वेरिएबल्स यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ एक्स वाई वाला वेरिएबल है क्या, कोई नहीं है, तो इसका ऐसे ही रहेगा सेम। ये वाई जेड वेरिएबल, कोई और वाई जेड वेरिएबल है, बिल्कुल है, तो प्लस 5 YZ प्लस 4 YZ, ये हो जाएगा 9 YZ। जेड एक्स वाला है, बिल्कुल है, देखो -3 ZX प्लस 9 ZX, तो मुझे देखो अभी पढ़ा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो 9 में से 3 गया तो 6 ZX। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ हो, बड़ी टर्म के साथ कौन सा है, प्लस, और माइनस का 4y, ये भी अकेले है। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का, एडिशन का। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन भी करोगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखो, सब्ट्रैक्ट को भी समझ लेते हैं। सब्ट्रैक्ट में आपको कहा गया है, इसकी ना लैंग्वेज कुछ ऐसे लिखी होती है, सब्ट्रैक्ट करो 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम किसे, 12A माइनस 9AB प्लस 5 माइनस 3K। ये क्वेश्चन है आपके पास, कुछ नहीं करना। अब इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अलग रहता है, देखो जहां पर भी लिखा होता है ना कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, कहने का मतलब है आपको इस टर्म में से इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है इस वाली टर्म को, यानी 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। इसको देख लो अब, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3K। अब देखो साइन इंटरचेंज होगा, यहाँ प्लस का है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अभी बढ़ा, माइनस माइनस प्लस 7AB माइनस प्लस माइनस 3B और माइनस प्लस माइनस ऑफ 12। बन गया, बन गई बात। अब लाइक टर्म्स को जमा या फिर माइनस कर दो और अनलाइक टर्म्स को ऐसे रहने दो। देखो ए टर्म को उठाते हैं, क्या हमारे पास ए टर्म वाला, ए वेरिएबल वाला कोई है, बिल्कुल है साहब, 12A माइनस 4A, तो क्या हो जाएगा 8 डन। जो होता जा रहा है उसको कट करते जाओ। ए बी वाला है, बिल्कुल है, -9AB प्लस 7AB, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 7 गया तो साहब ट्वाइस AB। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ हो, बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस, तो AB वाला काम भी हो गया। बी वाला कोई टर्म है, बिल्कुल है, 5B माइनस 3B, तो माइनस होगा 2B और साइन बड़े वाले के साथ, तो ये भी कैंसिल। के वाला है कोई, नहीं है साहब, और 12 भी ऐसी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। बस यही था आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। फटाफट से इसको देख लो जरा, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं। तो साहब इसके साथ हमारे पास क्या होता है, आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंट्रोडक्शन में जो हमने करा था, इस वाले पार्ट में सेकंड टॉपिक भी हमारा कवर हो जाता है, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको करते हैं, देखो आज एक काम करते हैं, इसको ना वन शॉट रिवीजन का ये पार्ट 1 रख लेते हैं। एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया है आज, तो इसको पार्ट 1 रखते हैं, कोशिश करेंगे पार्ट 2 में इसको कंप्लीट कर दें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में इसको खत्म कर दें। एक्चुअली में आज मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया, तो आई हैव टू लीव अर्जेंटली, तो इसीलिए। तो आई गेस आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा आज, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने पूरी चीज़ें देखी। अब जो आखिरी चीज़ जो हमने आज देखी वो हमने देखी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैंने कहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब भी आपको करना है तो उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या,
कि लाइक टर्म्स को ही आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, बाकी को आप छेड़ोगे भी नहीं। समझ में आ गई? अच्छा चलो, थोड़ा सा टाइम है तो एक टॉपिक और देख लेते हैं हल्का सा ना, थोड़ा सा एक। अब बात पता क्या आती है, इसको भी जरा ध्यान से समझना, फिर जब हम कल स्टार्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली इसके पार्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। अब जो तीसरा टॉपिक है ना हमारे पास, दैट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इसको स्टार्ट करने से पहले ना, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक टॉपिक पता होना चाहिए, एक एडिशनल टॉपिक है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसको पढ़ते हैं जरा, देखो। देखो टॉपिक क्या है कि अब जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स है ना, अब आपको पता लग रहा है कि कभी कभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ या फिर मैं कभी कभी पॉलिनॉमियल यूज कर रहा हूँ, तो वो वन एंड सेम थिंग, बिकॉज पॉलिनॉमियल्स और व्हाट आर अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो वन एंड सेम थिंग। अब देखो क्या हुआ, इसमें टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमको, किसकी? पॉलिनॉमियल्स की। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, चाहे मैं पॉलिनॉमियल कहूँ या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहूँ। अब देखो जब हमने पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई करा ना, तो पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, दो टर्म्स में आए, मतलब दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने इसको क्या करा, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने इसको क्लासिफाई करा। सबसे पहली चीज वो था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। हमने पॉलिनॉमियल्स को एक्सप्लेन करा किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। और सेकंड हमने एक्सप्लेन करा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। हालांकि मैं बता देता हूं डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपके सामने कहा 2x² प्लस 4x+5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी डिग्री क्या है? देखो वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 0, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो ये हमने नहीं पढ़ना है, फोकस हमने कहाँ करना है, फोकस करना है हमने इस पे जो हमारे सिलेबस में है। टर्म्स के बेसिस पे हमने इसको कैसे करा है डिवाइड, सबसे पहला आता है हमारे पास मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। फिर आता है हमारे पास बाइनोमियल, और तीसरा हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। ये तीन क्लासिफिकेशन है किसकी बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस पे। अब इसको भी देखते हैं ये क्या क्या है। मोनोमियल है, देखो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ क्या हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम क्या कह देंगे? मोनोमियल। अब बाई की बात कर रहा हूं, बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो जिसके अंदर टू टर्म्स हो वो क्या कहलाता है आपके पास? बाइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो, वो क्या कहलाता है आपके पास? ट्राइनोमियल। तो ये रहा आपका हमारा सारा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में इसी के वन शॉट के पार्ट सेकंड के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। ठीक है, और इसको अब देखो लास्ट के एक दो मंथ है, अब इसको फटाफट से रिवाइज करना स्टार्ट करो। जितना पढ़ लिया है उसको आप फटाफट से रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो। और एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करो, 5-6 बार कर लो विद एग्जांपल्स, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।